हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है, हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है। आमदे उर्से कादरी से नूर की बरसात है, आमदे उर्से कादरी से नूर की बरसात है। एक तरफ भाई हसन है, एक तरफ भाई हुसैन, एक तरफ गौसुल वरा है, एक तरफ ख्वाजा पिया, एक तरफ साबिर पिया है, एक तरफ वारिस पिया, एक तरफ हजरते सरकारे सरावा, एक तरफ मुल्लन मियाँ और इनके दूल्हा हाशमी हैं, उनकी ये बारात है। और सदका आले मुस्तफ़ा का आज इनसे मांगिए, ये लुटाते हैं हमेशा इनके घर की बात है, ये लुटाते हैं हमेशा इनके घर की बात है। हजरात वक्त की किल्लत दामनगीर है और फहरिस्त बड़ी लंबी है। अभी हमारे एक और नात खां हजरात तशरीफ रखते हैं, जैसे कि हमारे फिरोज भाई काफ़ी देर से ये सोच रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, और इंशाअल्लाह मेरा ये यकीन है कि इनका नंबर ज़रूर आएगा। लेकिन हजरत का हुक्म है कि पहले एक खिताब हो जाए। आप लोग तैयार हैं? अभी लग रहा है मुझे तैयार नहीं है आप। अगर तैयार है तो जरा मोहब्बत से पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब हजरत की बारगाह में मैं अरीजा पेश करता हूँ। खतीब अहले सुन्नत, खतीब जीशान, नाशिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना रईस अहमद साहब किबला कादरी से कि वो माइक पर आएँ और अपने बेहतरीन खिताब नायाब से हम सामीन के कुलूब को जिला बख्शे। उनके आने से कबल सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दुरूद पाक सुनाओ बड़ा अंधेरा है, दुरूद पाक सुनाओ बड़ा अंधेरा है, नबी की बज़्म सजाओ बड़ा अंधेरा है, नबी की बज़्म सजाओ बड़ा अंधेरा है। और आला हजरत फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बस इसी के ताल्लुक से ये शेर कि दुरूद पाक सुनाओ बड़ा अंधेरा है, नबी की बज़्म सजाओ बड़ा अंधेरा है, और हर एक शख्स पुकारेगा आँख खुलते ही हुजूर कब्र में आओ बड़ा अंधेरा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, बकारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। नदानम जुस्तु मल जाए नदारम जुस्तु मावाए, तुई खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, तुई खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमी दानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, दिगर चीज़ें नमी दानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शाहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, शाहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, मरीज़ दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी व रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां नबी कोनो मकां
हज़रत हाफिज़ इब्राहीम शाह साहब अलैहि रहमा के नाना, हम सब के दाता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बाद मगरिब से ही आप हजरात औलियाए किराम, सालिहीन इज़ाम, अल्लाह के महबूब बंदों का तज़किरा समाअत कर रहे हैं। ख़ास तौर से आरिफ बिल्लाह सुल्तानुल आरिफीन औलाद गौस आज़म अशाह हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम शाह साहब कादरी राजशाही अलैहि रहमतो व रिज़वान के ताल्लुक़ से समाअत कर रहे हैं। सबने ये कहा कि इनके दर पे गरीब आया तो अमीर बन गया, इनके दर पे फ़कीर आया तो गनी बन गया। किसी ने कहा फुला आया तो उसे ये मिल गया, किसी ने कहा मोहम्मद अली भाई उन्हें ये मिल गया, किसी ने कहा हमीदुल्लाह राजशाही उन्हें ये मिल गया, किसी ने कहा असदुल्ला भाई उन्हें ये मिल गया, किसी ने कहा अशरफुल्ला भाई उन्हें ये मिल गया, किसी ने कहा हाफिज़ मोहम्मद उमर उन्हें ये मिल गया, किसी ने कहा सदरुल उलमा आए ये मिल गया, किसी ने कहा महबूबुल उलमा आए ये मिल गया। सब ने कहा उन्हें वो मिल गया, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे क्या मिला है? मैं आया था बेसहारा था तो मुझे सहारा मिल गया, मैं आया था तो दामन खाली था, मेरा दामन मुरादों से भर गया। यहाँ इब्राहीम साहब अलैहि का फैज़ है कि आज ये नाचीज़ तुम्हारी निगाहों के सामने है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहीमी, उर्से इब्राहीमी, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैं जब आया था पहली बार तो मुझे कोई पहचानता न था और अपना बना करके ऐसा मशहूर कर दिया कि मेरठ से गाजियाबाद तक और गाजियाबाद से यहाँ तक और कुर्बो जवार मेरठ के क्या है, इस नाचीज़ को क्या है लोग जानते हैं, ये सरकार सराबा का फैज़ है। लोगों ने बहुत लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा ने इतना लिखा है, अगर उन मनक़बतों को इकट्ठा करके अगर दीवान तैयार कर दिया जाए तो हाफिज़ इब्राहीम शाह साहब अलैहि रहमा और उनके जानशीन हाफिज़ मुल्लन मियाँ साहब के सवाने हयात नज़्म की शक्ल में हो जाए। नज़्म की शक्ल में इतनी मेहनत और इतनी लगन क्या है इन बारगाहों से, मदरसे के असातिज़ा ही को नहीं बल्कि मदरसे के तलबा को भी है, इसलिए कि ये मदरसा हमारा नहीं है, किसी और का नहीं है, मदरसा भी क्या है आप इब्राहीम शाह साहब अलैहि रहमा का मदरसा है। सरकारे सराबा जब मदरसा इस्लामी में जलवाबार हुए, दुआ के लिए कहा गया, परेशानियां रखी गई, मुसीबतें बयान की गई, हमले बयान किए गए। सरकारे सराबा ये मदरसा है, ये चलेगा कैसे, ये तरक्की कैसे करेगा? सरकारे सराबा ने कहा था ये मदरसा मेरा है, चलता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है और एक से एक तालिबे यहाँ से फरागत पा रहे हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, उर्से अलीमी, फैज़ाने इब्राहिमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनिए, देहरा की सरजमीन से आए हुए मदरसा गरीब नवाज के प्रिंसिपल भी वो किसी वजह से चले गए और वहाँ के मोहतमिम हाजी दीन मोहम्मद साहब वो चले गए हैं। उनसे मालूम करना, सरकार सराबा ने मदरसा इस्लामी अरबी अंदर कोर्ट में बैठ करके कहा था मदरसा चलता रहेगा, इमदाद आती रहेगी, रमजान फरमाता रहेगा। और उन्हीं का फैज लेकर के मुल्लन मियाँ अलैहिर्रहमान ने देहरा की सरजमीन पर मदरसा गरीब नवाज में कारी असरार से कहा था, कारी साहब मदरसे को चलाते रहो, अल्लाह की इमदाद होती रहेगी। पूछो दीन मोहम्मद से, कारी साहब से, मदरसा इतनी तरक्की पर है, इमारत का काम चल रहा है, बिल्डिंग पर बिल्डिंगें बन रही हैं और मदरसा चल रहा है। वो भी सरकार सराबा का फैज, वो भी सरकार सराबा का फैज है। हमें क्या मिला है? हमें दूसरे की बात नहीं करते, हमें इतना मिला है कि दामन तंग हो गया है और झोली से बाहर तक निकल गया है। इतना मिला है सरकार सराबा का फैज। बहुत लिखा लोगों ने, मैंने कहा लिखा बहुत, इतना लिखा है कि किताबें तैयार हो जाएंगी। और ये कितना भी लिख दिया है, ये अभी हाफिज इब्राहिम शाह साहब की जिंदगी का एक बाब भी पूरा नहीं हुआ है और पूरा कोई कर भी नहीं सकता है, इसलिए कि वली को वली ही पहचानता है। वली को पहचानता है तो वली पहचानता। बहुत लिखा, तो मैं लिखने वालों से कहूँगा इतना और लिख देना। बहुत लिखा है शायरों ने, बहुत लिखा है नात खानों ने, इतना और लिख देना। क्या लिख देना? अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख देना। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख देना। जनाब इब्राहिम को शहजादा अली लिख देना। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख देना। जनाब इब्राहिम को शहजादा अली लिख देना। और हमें भी महशर में रहना है इनके साए में। चाहते रहना ना? हमें भी महशर में रहना है इनके साए में। हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख देना। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख देना। जनाब इब्राहिम को शहजादा अली लिख देना। हमें भी रहना, महशर में रहना है इनके साए में। हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख देना। यहाँ भी कादरी लिखा है, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख देना। लिखने वालों ने लिखा और लिख कर के क्या है, बारगाहे सरकार सराबा से फैज़ पाया और फैज़ पाकर के ज़माने वालों को बांटा। मैंने कहा कोई बयान करेगा तो कर नहीं सकता, इसलिए कि वली को वली पहचानता है। अब एक वली शनास और मुजद्दिद अल्फ़े सानी शेख सरहिंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से वली का तारुफ कराता हूँ और आप इस तारुफ की रोशनी में ये देखें कि हमारा मर्तबा और मकाम क्या है। मैं बयान करूं तो आप कहेंगे हो सकता है दाद देने के लिए हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं,
मैं मोहम्मद अली भाई की तारीफ़ करूं या साहिब सज्जादा की तारीफ़ करूं तो आप कह सकते हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन मैं उसकी ज़बान से जो मुजद्दिद अल्फ़े सानी 1000 का साल का मुजद्दिद जो सर हिंद की सरजमीन पर आज भी लोगों के ज़हनो फिक्र में क्या है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डाल रहा है। मकतूबात रब्बानी है, आपकी तसनीफ है। फरमाते हैं मकतूबात रब्बानी में कि एक मुसलमान के दिल में सारी तारीकियां जमा हो जाएं, सारे अंधेरे जमा हो जाएं, जहालत की तारीकी हो, गफलत की तारीकी हो, बद अखलाकी की तारीकी हो, बद नज़मी की तारीकी हो और गाली गुलोच की तारीकी हो, गर्ज़े के सारी तारीकें उसके दिल में हों और दिल के एक गोशे में एक वली की मोहब्बत हो। पूरे दिल में जितनी तारीकियां पाई जा सकती है सबको इकट्ठा करो और दिल में जमा हो जाए किसी के, लेकिन उन तारीकियों में उन्हीं अंधेरों में एक गोशे में दिल के वली की मोहब्बत हो। इमाम रब्बानी फरमाते हैं उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सारी तारीकियां दिल में, वक्त का मुजद्दिद कहता है, मुजद्दिद अल-फैसानी, सारी तारीकियां दिल में और एक गोशे में वली की मोहब्बत का नूर हो, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वक्त आएगा और वली की मोहब्बत की रोशनी तारीकियों को छाड़ देगी और वो नेकोकार बन जाएगा और उसका खात्मा ईमान पर हो जाएगा, वो जन्नती बन जाएगा, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, उलमा अहले सुन्नत, साहिबे सज्जादा मौलाना अहमदुल्लाह खान राजशाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इसका अपोजिट देखिए, दूसरा पहलू देखिए। जो लोग आज कहते हैं क्यों आस्ताने पर भीड़ लगाई है, क्यों आए हैं ये मदरसे के तलबा छुट्टी करके मदरसे से, ये क्या हो गया है मोहम्मद अली को कि देगों पर देगा क्या है उतार दी है, लंगर इतना बड़ा किया है, जिधर को नजर डालो देगा ही देगा नजर आ रही है, इतने लोग मर्दों सर इकट्ठा हो गए हैं सरकार सराबा के फैज में, क्या हो गया है इन्हें, हम बताते हमें क्या हुआ है, सुनो। ये तो मोहब्बत का पहलू था। फरमाते हैं सारे नूर दिल में जमा हो जाए, सारे नूर, इल्म का भी नूर है, फ़िक़्ह का भी नूर है, हदीस का भी नूर है, नहव का भी नूर है, सर्फ का भी नूर है, उसूल फ़िक़्ह का भी है, उसूल हदीस का भी है, तफसीर का भी है, उसूल तफसीर का भी है, सारे उलूम और सारी रोशनियाँ उसके दिल में हैं। उसका दिल सारी रोशनियों से मुनव्वर और ताबनाक है, लेकिन दिल के एक गोशे में किसी अल्लाह के वली की अदावत छुपी हुई है। क्या है? अदावत, दुश्मनी, गुस्ताखी छुपी हुई है। सारे नूर जितने दुनिया में नूर हो सकते हैं सबको उसके दिल में जमा कर दो, दिल मुनव्वर है, ऐसा लग रहा है ये आसमान खिताबत का नैयर ताबा भी है, मैदान फसाहत का ये कमर भी है, मैदान तहरीर का ये कमर भी है, हर तरफ चमक रहा है। इमाम रब्बानी फरमाते हैं अगर सारे नूर हैं लेकिन
वली की अदावत का अंधेरा और थोड़ा सा कालापन उसके दिल में है तो उसे टेंशन करनी चाहिए और उसे फिक्र रखनी चाहिए। बेशक 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 उसे फिक्र रखनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि सारे नूर अब एक तरफ है, सारी रोशनी अपनी जगह है, लेकिन जो अल्लाह के वली की अदावत है, एक दिन अगर ये अदावत से बाज न आया तो यही तारीकी सारे नूरों पर छा जाएगी और उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। तो टेंशन इब्राहिम शाह साहब के मुहिब्बीन को नहीं है, अलीमुल्लाह के मुरीदों को नहीं है, उनसे मोहब्बत करने वालों को नहीं है, इनकी बारगाह में भीख लेने वालों को टेंशन नहीं है। अगर टेंशन है तो उसको है जो सब कुछ रोशनियां रख करके उसके सीने में वली की अदावत है। टेंशन होना तो उसको होनी है, अगर क्या फिक्र हो तो उसको हो, इसलिए कि बगदाद का गौसे आज़म कहता है, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअत निलतुल मनाली। मेरे मुरीदो घबराओ मत, परेशान न हो, डरो नहीं, अल्लाह मेरा रब है और मैंने उससे क्या बुलंदियां हासिल कर ली हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, उर्से इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, हुजूर साहिब सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह राजशाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब क़यामत का मंजर देखिए, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं, हर इंसान को अपनी पड़ी होगी। अंबिया इज़हबू इला गैरी फरमा रहे होंगे, मखलूक खुदा हज़रत आदम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह तक चक्कर लगा रही होगी। कभी इस नबी के पास जाते हैं जाएंगे, कभी इस नबी के पास जाएंगे, यहाँ तक के आखिर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे। मुस्तफ़ा फरमाएंगे, अना लहा आ जाओ आ जाओ, मेरा दामन रहमत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गुनहगार आते जाएंगे और मुस्तफ़ा गुनहगारों को छुपाते जाएंगे। मैदान महशर का आलम यह है कि आधा साल तो ऐसे ही, आधा वक्त तो ऐसे ही गुजर जाएगा। लोग इस बात के मुतलाशी होंगे, इस बात के फिक्रमंद होंगे कि हमारा कोई सिफारिशी मिल जाए, ऐसा मिल जाए जिसके ज़रिए से हम जन्नती बन जाए, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के अजाब से हमें नजात मिल जाए, जहन्नम के भड़कते हुए शोले हमारा मुकद्दर ना बने, हम उनमें ना जाए, हमारा ठिकाना जहन्नम के भड़कते हुए शोलों के बजाय वह जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं हो जाए, वहाँ के कसूरों महलात हो जाए। हजरात गिरामी, ऐसे आलम में जब लोग परेशान होंगे, अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ आएगी, कहाँ हैं वो लोग जो आपस में एक दूसरे से मेरी रिज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं। नफ्सी नफ्सी, हर एक को इंतजार, कोई तो हवा चल जाए कि ये बहता हुआ पसीना सूख जाए, कहीं तो जगह मिल जाए कि गुनाहगार की बख्शिश हो जाए, कोई तो सहारा मिल जाए, कोई तो वसीला मिल जाए, परेशानियां टल जाएं, दिक्कतें दूर हो जाए, कुर्ब आलम का रंजो गम दूर हो जाए। ऐसे आलम में आवाज आएगी, कहाँ है वो लोग जो आपस में मेरी रिज़ा के लिए सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करते हैं, लोगों से आपस में मोहब्बत करते हैं। क्यों निदा दी जाएगी? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, रब फरमाएगा, आज मैं उन्हें अपने अर्श का साया अता फरमाऊंगा। जब कोई साया ना होगा,
कोई पुरसान हाल न होगा। अल्हम्दुलिल्लाह औलिया किराम के मोहब्बत करने वालों और महबीन को कोई और आवाज नहीं देगा, रब आवाज देगा। कहाँ है मेरे महबूबों के चाहने वाले, आ जाओ, कहाँ आ जाओ, रब की रहमतों के साए में आ जाओ, अर्श के साए में आ जाओ, अर्श के साए में आ जाओ। इसलिए कि तुमने मेरे वलियों से मेरी रिजा के लिए मोहब्बत की थी। आप बताओ तो सही, आप क्या है सुबह से या दोपहर से मगरिब के टाइम से दूर दराज से चल करके आप आए, या हमीदुल्लाह साहब की मोहब्बत में नहीं और किसी और की मोहब्बत में नहीं, मोहम्मद अली भाई का लंगर खाने के लिए नहीं, बल्कि हाफिज इब्राहिम साहब से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। इसलिए अल्लाह को इनसे प्यार है, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। जो अल्लाह का महबूब होता है बंदे उसे महबूब समझते हैं, बंदों का वो प्यारा होता है। इसलिए हमें फख्र है कि हम औलियाए किराम के दामनों से वाबस्ता हैं। ये है क़यामत का मंजर। लेकिन मैं आप बताऊं, कुछ लोग कह रहे होंगे कि 2700 बीघा ज़मीन तो दे दी, जो कुछ था सब दे दिया, मकान जो था पुराना उसमें मज़ार बन गया। अब ये मोहम्मद अली भाई को कहा, अब ये हमीदुल्लाह राजशाही को कहाँ से देते हैं? इन्होंने सदरुल उलमा को कहाँ से दिया, महबूबुल उलमा को कहाँ से दिया, और क्या है मौलाना जिगर साहब को कहाँ से दिया, मौलाना आसिफ साहब को कहाँ से दिया, और इन सब को कहाँ से दिया, खवातीन को कहाँ से दिया, तलबा को कहाँ से दिया। तो लोगों कुरान पाक पढ़ो, 28वां पारा है, रब फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरता है, जो मुत्तकी होता है, जो परहेजगार होता है, जो अल्लाह का महबूब बनता होता है, अल्लाह उसके लिए राहें खोल देता है, उसके लिए रास्ते पैदा फरमा देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे वहाँ से देता है जहाँ से बंदा सोचता भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, ये फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, उर्से इब्राहिमी। अल्लाह से जो डरता है, जिसके दिल में तक़वा होता है, परहेजगारी होती है, जो शरीयत का पाबंद होता है, जो सुन्नत रसूल का आईनादार होता है, मुस्तफ़ा का पैरोकार होता है, आशिक़े मुस्तफ़ा होता है, वो अल्लाह उसको इतना देता है, इतना देता है, इतना देता है, ज़माने को बांटता रहता है, लेकिन उसके कमी नहीं आती। इसलिए अल्लाह उसे बेहिसाब अता फरमाता है। तो 2700 बीघा तो हमारी नज़रों में थी, जिसको हम जानते हैं और ये सज्जादा जानते हैं, और उनके पास दराहिम और दनारे और पैसा हमारे देखते हुए था। लेकिन आज भी इतना है, इतना देते हैं, झोली भर भर के देते हैं, निगाहों से कभी पिलाते हैं, कभी झोलियाँ भरते हैं, कभी अपना बना करके मुकद्दर सवार देते हैं, कभी बेऔलाद को औलाद अता कर दिया करते हैं। इनकी दुआओं से परवरदिगार आलम बेऔलाद दे देता है, बेकारोबार को कारोबार देता है, जिनके पास बेटा ना हो बेटा दे देता है, जिनके पास बेटी ना हो बेटी दे देता है, जिन्हें इज्जत ना मिले ये उसे इज्जत की दुआ कर देते हैं, इज्जत मिल जाती है। जो परेशान होता है इनकी दुआओं से परेशानियां टल जाती हैं, जो मुश्किलों में घिर जाता है इनकी दुआओं से मुश्किलें रास्ता छोड़ देती हैं। ज़माने की आंधियां आती हैं, इनका वसीला दे देता है, ज़माने की आंधियां रुख मोड़ लेती हैं, कर्फ्यू लगता है लेकिन इसका वसीला देता है, तो लोगों की नजरों पर पर्दे पड़ जाते हैं और आशिक सराबा हाजिर हो जाता है। ये
ये इनका फैज है, इतना देते हैं कि बेहिसाब देते हैं, इसलिए कि रब ने इन्हें बेहिसाब अता किया है। कितना दिया है, किस नस्ल से और किस खानदान से ये ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब आप देखिएगा, सब जानते हैं ये औलाद गौसे आज़म है, और ऊपर चलिए औलाद इमाम हसन और हुसैन है, और चलिए हज़रत अली के लाडले हैं, और चलिए फ़ातिमा के नूरे नज़र हैं, और चलिए नबी के नवासों में इनका शुमार होता है। ये नबी के लाडले हैं, नबी के घर वाले हैं। नबी के घर वालों की शान ये होती है कि नबी के घर वाले अगरचे खुद भूखे रहें, प्यासे रहें, लेकिन ज़माने वालों को खिलाते रहते हैं, ज़माने वालों को पिलाते रहते हैं। आओ देखते हैं कैसे पिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं। एक साइल, एक फ़कीर, एक मिस्कीन, एक मांगने वाला मदीने की गलियों में मांगता घूम रहा है, मांगता घूम रहा है। कोई है जो मुझे खाना खिला दे, सदाएं बुलंद कर रहा है। लेकिन इस एक फ़कीर ने दूसरे फ़कीर को वहीं किनारे पर सूखी रोटी के टुकड़े चबाते हुए देखा। फ़कीर उसके पास गया, भाई मुझे भी रोटी का टुकड़ा दे दो, मुझे भी क्या है भूख लगी है, मेरी भूख भी बुझा दो, मेरी भूख भी मिटा दो। भूखा हूँ मैं, प्यासा हूँ, एक टुकड़ा तुम खा लो, एक मुझे टुकड़ा खिला दो। बैठने वाले उस ज़ईफ़ ने कहा था, देखने में उस फ़कीर ने कहा था, बज़ाहिर उस क्या है एक मांगने वाले ने कहा था, सूखी रोटी के टुकड़े चबाने वाले ने कहा था, और एक बज़ाहिर एक फ़कीर ने कहा था, अगर सूखी रोटी के टुकड़े खाने हैं तो मेरे साथ खा लो, और अगर तर खानी है तो सामने वाले घर में चले जाओ, वहाँ बता देना और नबी का वसीला दे देना, तुम्हें क्या है तर मिलेगी और बेहतर खाना मिलेगा। हज़रात गिरामी, कौन चाहता है सूखी रोटी के टुकड़े मिले? मजबूरी में तो खा लेता है, लेकिन कौन चाहता है कि हमें सूखी रोटी के टुकड़े मिले? फ़कीर उन सूखी रोटी के टुकड़ों को तो छोड़ता है और सामने वाले घर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, दस्तक देता है। अंदर से कौन निकला? वही निकला जिनको ज़माना हसन और हुसैन कहता है। वो निकले जिनको नबी ने क्या है जन्नती नौजवानों का सरदार किया। वो निकले जो एक तो क्या है इमामुल अत्किया बन करके चमके, और एक सैयदुश शुहदा बन करके चमके। एक को हुसैन, एक को हसन कहा जाता है। कैसे नूरानी चेहरे थे, इसलिए क्यों ना हो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रात ये फ़कीर गया, बड़े नूरानी चेहरे वाले दो बच्चों को देखा, तो कभी तो बच्चों को देखता है और कभी अपने आप को देखता है, कभी अपने मुक़द्दर को देखता है। बच्चे कितनी प्यारी सूरत वाले हैं, क्यों ना हो नबी के शहजादे हैं, क्यों ना हो नबी के घर वाले हैं, क्यों ना हो अली के लाडले हैं, क्यों ना हो फातिमा के नूरे नज़र हैं। कहा बेटा भूख लगी है, खाना खिला दो, खाना खिला दो। गए शहजादे, दस्तरखान लाए, दस्तरखान बिछाया और अच्छे सालन के साथ उन्हें रोटी खिलाई। और रोटी जब फ़कीर ने खा ली तो फ़कीर को ऐसा टेस्ट नज़र आ रहा था, इससे पहले ऐसा टेस्ट कभी उसने लिया नहीं था, ऐसा जायका किसी खाने में आया नहीं था। अरे क्यों ना हो जिस खाने को खातून जन्नत ने बनाया हो वो खुशबूदार क्यों नहीं होगा, उसमें टेस्ट क्यों नहीं होगा। हज़रात खाना खा लिया फ़कीर ने, और खाना खाने के बाद फ़कीर को उस अपने मोहसिन की बात याद आ गई कि यार वो सूखी रोटी से खा रहा है और मैंने क्या है उसके बताने से सालन से खाना खा लिया है, उम्दा खाना खा लिया है। चलो उसका एहसान है, कुछ उसके लिए भी लेकर के चलो।
हमारी तरह नहीं था, खुद खा लिया, दूसरे का ख्याल भी नहीं किया, है ना। फकीर ने कहा शहजादो कुछ रोटी अगर हो तो, एक फकीर सामने सूखी रोटी से खा रहा है, अगर सालन हो तो सालन दे दो, और रोटी और सालन दोनों हो तो दे दो, ताकि मैं उसका एहसान उतार दूं और उसका कुछ क्या है मैं शुक्र अदा कर लूं, इसलिए कि तुम्हारे घर का पता उसी फ़कीर ने दिया है, उसी दरवेश ने दिया है। इतना सुना शहजादों की आंखों से आंसू जारी हो गए, आंसू जारी। कहा बेटा इतने हसीनो जमील चेहरे वाले शहजादों, अभी तो भय हशाश बशताश थे, बड़े तुम्हारे चेहरों से मसरत टपक रही थी, बल्कि खुशियां भीख मांग रही थी तुम्हारे चेहरों की। लेकिन क्या हुआ, मैंने क्या बुरा कह दिया, तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो गए। शहजादों ने रोते हुए कहा था, अरे फकीर सुनो, जिस फकीर जिसको तुम फकीर कह रहे हो वो फकीर नहीं है, बल्कि हमारे बाबा अली मुर्तज़ा शेर खुदा है, अली मुर्तज़ा है, जो खुद तो क्या है सूखी रोटी के टुकड़े खा रहे हैं और फकीर को तर खिला रहे हैं। वो फकीर नहीं है, वो नबी के दामाद अली मुर्तज़ा, हमारे बाबा खातून जन्नत के शोहर अली मुर्तज़ा हैं, जो खुद तो सूखी रोटी के टुकड़े खा रहे हैं और फकीरों को तर खिला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, असीराने करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्से इब्राहिमी। आपने जिंदगी सुनी है उनकी भी, ये उसी घराने के एक फर्द है कि जो खुद कई कई दिन फाकों से रह ले, और बात आए फ़कीर की तो अपनी कभी ज़िरह रख करके और कभी क्या है चादर तत्हीर रख करके क्या है फ़कीर की झोली को भरा है। हजरात जिनके पास होता है सब खिलाते हैं, जिन्हें तौफीक रब देता है, लेकिन वही खिलाता है जिसके पास होता है। लेकिन ये उस वक्त खिलाते हैं जब इनके पास में नहीं होता है, तब भी खिलाते हैं, ज़ाहिर में नहीं होता तब भी खिलाते हैं, और जब होता है तब भी खिला दिया करते हैं। अब आखिरी बात कह करके रुखसत। ये टाइम तो तकरीर का नहीं था, लेकिन मोहब्बतें और सरकार सराबा का फैज़ जारी हुआ। मदीने की गलियां कैसी मुबारक गलियां, जिसने देखी है वो देखता रह जाता है और तमन्ना ये करता है कि मेरी मौत यहीं पर आ जाए, नबी का दर ना छूटे। मदीने की गलियां हैं और उन पुरकैफ गलियों में एक नबी के ख़ानदान का एक हाशमी नौजवान, एक सैयद ज़ादा, अली का नूरे नज़र, फ़ातिमा का लाडला, नीची नजरें किए हुए मदीने की गलियों को बाअदब एहतराम के साथ उबूर कर रहा है, सफ़र तय कर रहा है और कहीं जा रहा है। उधर से आता हुआ बड़ी शान के साथ, आन व बान शान के साथ एक शहजादा भी आता हुआ दूसरा मिला। दोनों शहजादों का मुकाबला हुआ। एक शहजादा कौन है? अली का शहजादा है, और एक दूसरा शहजादा है, वो किसका शहजादा है? दोनों ने भी एक दूसरे को पहचाना नहीं है। उस आने वाले ने कहा, ए मदीने की गलियों को अदब के साथ तय करने वाले नौजवान, ए हया के पैकर नौजवान, ए नूरानी चेहरे वाले नौजवान, तो ये बता दे तू कहाँ का रहने वाला है और तेरा तारुफ क्या है?
अपना इंट्रोडक्शन तो करा दे, अपना तारुफ करा दे, अपनी पहचान करा दे। तेरी पहचान क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तेरे नाना का नाम क्या है। शहजादे ने कहा पहले तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, अपना तारुफ तुम कराओ। उसने कहा अच्छा मेरा तारुफ पूछना चाहते हो, सुनो मैं हातिम ताई का पोता हूँ। हातिम ताई का नाम जैसे ही आता है इसके साथ में सखावत का मफहूम आ जाता है और सखावत इसका खारिज लाजिम है। तो जैसे ही हातिम ताई के पोते ने जब नाम लिया हातिम ताई का, मतलब ये है एक अपने ज़माने के, उस ज़माने के एतबार से बड़े सखी का शहजादा है। शहजादे ने पूछा अली के ये बताओ कि तुम्हारा दादा सखी था तो उसकी सखावत का अंदाज कैसा था, कैसे वो सखावत करता था। तो उसने कहा मेरे दादा की बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ा मकान था, बहुत बड़ी बिल्डिंग, और बिल्डिंग का एक दरवाज़ा नहीं बल्कि 10 दरवाजे थे। मकान के 10 दरवाजे, ठीक है बताओ आगे। बोले एक ही फकीर एक ही वक्त में अगर मेरे दादा के पास आता एक दरवाजे से और मेरा दादा उसको भीख दे देता, अगर वही फकीर उसी टाइम उधर से भीख लेकर के दूसरे दरवाजे से आ जाता तो वो क्या उसको भी मना नहीं करता था बल्कि भीख दे देता था। यहाँ तक कि अगर दूसरे दरवाजे से भीख लेने के बाद वो तीसरे दरवाजे से उसी दिन आ जाता, उसी टाइम आ जाता, मेरा दादा पहचानता भी लेकिन उसे मना नहीं करता था, उसे भीख दे दिया करता था। यहाँ तक कि अगर एक दिन में 10 दरवाजे से वो एक फकीर आ जाए तो मेरा दादा उसकी झोली भर दिया करता था, उसे झिड़का नहीं करता था। मेरा दादा इतना बड़ा सखी था। शहजादा मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद कहा अब सुनो मेरा तारुफ, ये तुम्हारा तारुफ था, ये तुम्हारी पहचान थी, अब मेरी पहचान सुनो। मैं उस नबी का नवासा हूँ, मैं उस नबी का नवासा हूँ। बज़ाहिर उनका मकान हवेली, छोटी सी हवेली थी, हुजरा आयशा छोटा सा हुजरा था जहाँ आज रोज़ाए रसूल बना हुआ है, ये हुजरा आयशा था। कहा मेरे नाना की हवेली बज़ाहिर छोटी हवेली है लेकिन सुन ले इतनी बात, एक साइल तेरे दादा के दरवाजे के पास से एक दरवाजे से भीख लेने के बाद दूसरे दरवाजे से इसलिए आता था, एक दरवाजे से उसकी मुराद पूरी नहीं होती थी, उसकी हाजत पूरी नहीं होती थी। यहाँ तक के दूसरे दरवाजे से आता था, दूसरे दरवाजे से तेरा दादा देता था, उसकी हाजत पूरी ना होती थी। तीसरे दरवाजे से साइल आता था, उसकी हाजत पूरी ना होती थी। घर से के तेरे दादा की बड़ी हवेली के 10 दरवाजे खत्म हो जाया करते थे लेकिन साइल की मुराद पूरी नहीं होती थी। लेकिन मेरा नाना अगर एक दरवाजे से एक साइल को एक मर्तबा अता कर दे तो जिंदगी भर मांगने की जरूरत नहीं पेश आती थी। इतना देता है मेरे नाना कि जब साइल को क्या है वो देता है, नवाजता है, तो इतना दे देता है कि साइल को फिर मांगने की जरूरत पेश नहीं आती। और कहा मांगता तो है मांगता, कोई शाहों में दिखा दो, मांगता तो है मांगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा,
खुद भीख दें, खुद कहें मंगते का भला हो, आप सबका भला हो, सारे मुत्कीन का भला हो, मौलाना हमीदुल्लाह राजशाही का भला हो, मोहम्मद अली भाई का भला हो, सारे तलबा का भला हो, सारे मर्दों का भला हो, सारी खवातीन का भला हो, सबका भला हो। इसलिए कि तुम आए हो आज अली की खैरात लेने के लिए, सरकारे सलावा की खैरात लेने के लिए, हुसैन का सदका लेने के लिए, हसन का सदका लेने के लिए, फ़ाख़ातून जन्नत की चादर तत्हीर का सदका लेने के लिए। परवरदिगार फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए राहें हमवार कर देता है और उसको वहाँ से अता फरमाता है जहाँ से बंदे ने गुमान भी नहीं किया था। परवरदिगार आलम जो सही कहा गया उसे कबूल फरमा ले, जो गलती हो गई हो मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा कलमे तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।